तो आज हम बात करने वाले हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, क्लास 10th है ना, राजनीतिक शास्त्र। चैप्टर का नाम जो है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी है ना, साझेदारी, ठीक। तो इसका हम प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। प्रश्नोत्तर जो है इसमें हम 5 प्रश्न को कवर करेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है, यहां से हम लिखना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, कैसे? क्वेश्चन है हर सामाजिक विभिन्नता उसको लगा दो, लगाया था ना? अच्छा रुक जाओ, तो इसी डिस्चार्ज हो जाता है बार बार इसमें। चलो, तो क्या है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, कैसे? कुछ प्रश्न इस प्रकार से है। सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं हर सामाजिक विभिन्नता मतलब क्या? वो भिन्न दिखना, अलग दिखना, ठीक है। जैसे हम क्या है किसी अन्य व्यक्ति से अलग हैं, है ना। हम जो है किसी अन्य जाति से हैं, तो कोई व्यक्ति जो है अन्य जाति से है, ठीक है। तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ भिन्नता है, कुछ ना कुछ अलग दिखना है, ठीक है। तो कहता है वो सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। क्यों नहीं लेती है? जैसे हम बात करते हैं कि मान लो हम 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, एक ही गांव के हैं, लेकिन हमारी जो जाति है वो अलग अलग है, ठीक है। लेकिन हमारी जाति अलग अलग होने के बावजूद भी हम दोनों एक दूसरे से नहीं लड़ सकते हैं। क्यों नहीं लड़ सकते हैं? क्योंकि हमारा जाति तो अलग है, लेकिन हम दोनों का हित क्या है? समान है, कि हम दोनों एक ही गांव से बिलोंग करते हैं। तो कुछ ना कुछ समानता है, और यही समानता जो है, यही समानता क्या है? हम दोनों को एकता में बांध कर रखती है। इसी के कारण से हर सामाजिक विभाजन जो है, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, ठीक है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो यहां उत्तर में हम लिखेंगे जरूरी नहीं है कि हर सामाजिक विभिन्नता और विज्ञान लिख देते हैं, विभिन्नता, ठीक, सामाजिक विभाजन का रूप ले, है ना, सामाजिक विभाजन का रूप ले। क्योंकि हम कई रूपों से भिन्न हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो हित होगा कहीं ना कहीं क्या होगा? समान होगा, है ना। हम कई रूप से, है ना, कई रूप से भिन्न हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। जैसे राम श्याम 2 दोस्त है ना, दोनों के बीच में मित्रता काफी है, क्योंकि दोनों क्या है? एक ही गांव का है, लेकिन दोनों का जाति अलग है, तो वो दोनों नहीं लड़ेगा। वो दोनों चाहेगा कि सामाजिक विभाजन नहीं हो, क्योंकि दोनों क्या है? एक ही गांव का है। तो कुछ तो हित है उसके अंदर कि हमारा गांव का व्यक्ति है ना। गांव से अगर बाहर कोई व्यक्ति चला जाता तो क्या कहता है? जाति कुछ भी रहे, लेकिन मिल जाने के बाद कहता है फलना आदमी जो है मेरे गांव का है ना। और कहीं अगर एक जिला से दूसरे जिला में चले जाते हैं तो जिला का आदमी मिलता है तो उससे पूछते हैं क्या कौन सा जिला का है, तो कहता है शेखपुरा, तो हम भी शेखपुरा जिला का है। तो कहीं ना कहीं हित क्या हो जाता है, उस समय समान हो जाता है ना। और वही क्या है? विभाजन का कारण बनने नहीं देता है। तो कहता हम कई रूपों में अलग हो सकते हैं,
अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा हित क्या होगा? समान होगा। लेकिन हमारा हित समान होगा, हित समान होगा। इसलिए हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, विभाजन का रूप नहीं लेती है, नहीं लेती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसको हम मिटा लेते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है ना? सामाजिक अंतर कब और कैसे, कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है, विभाजन का रूप ले लेते हैं। कब ऐसा होता है? देखो, जब भावना ज्यादा उग्र हो जाता है ना? सामाजिक अंतर जो है कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप लेती है, तो जब क्या होता है, भावना ज्यादा उग्र हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि सबकी क्या है, अपनी एक पहचान है ना? सबका एक अलग अलग पहचान है। जैसे मेरा नाम है, ठीक है, मेरे नाम से पहचान सकता है आदमी, मेरे गांव के नाम से पहचान सकता है, और मेरे शहर के नाम से पहचान सकता है, मेरे राज्य के नाम से हमें पहचान सकता है। लेकिन इनमें से कोई एक भावना अगर ज्यादा उग्र हो जाए तो उसके सामने जो अन्य भावना है क्या है, वो दब जाता है। जैसे पारिवारिक भावना किसी के पर उग्र हो जाए तो अपने परिवार की खातिर क्या है, पूरा गांव से लड़ सकता है ना? फिर उसके सामने गांव की भावना काम नहीं आएगा, है ना? अपने परिवार के बचाव के लिए क्या पूरे गांव से लड़ सकता है। तो उस समय क्या है, पारिवारिक भावना अगर उग्र हो गया तो पूरा गांव से लड़ सकता है। तो कहता है सामाजिक विभाजन, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है। तो लिखना है सामाजिक अंतर में यदि कोई भावना, यदि कोई भावना अन्य भावना के ऊपर, है ना, अन्य भावना के ऊपर उग्र हो जाए, है ना? क्या हो जाए, उग्र हो जाए, तो वह क्या ले सकता है, तो वह सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप लेगा, है ना? तो वह सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप लेगा, है ना? सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप लेगा, सामाजिक विभाजन का रूप लेगा। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि बड़े लोग हैं ना, जो उच्च वर्गीय लोग हैं, है ना, जो उच्च जाति के लोग हैं, है ना, वो लोग क्या होते हैं, काफी समृद्ध होते हैं, उनके पास काफी रुपया पैसा होता है। ठीक है, और दलित परिवार के लोग के क्या होते हैं, उनके पास जो है कम समृद्धि होता है, कम संपत्ति होता है ना, कम से कम पैसा होते हैं। ठीक है, तो दलित परिवार को लगता है कि ये जो उच्च वर्गीय परिवार है ये हमसे काफी भिन्न है, काफी अलग है, ज्यादा अलग है।
तो इनके अंदर एक भावना उग्र हो जाता है कि ये हमसे काफी क्या है, अलग है ना, मनमुटाव उसके बीच में होता, तो इन दोनों के बीच में क्या होता, अंतर उत्पन्न हो जाता और ये विभाजन का कारण बन जाती है। ठीक है, तो जब कोई भावना उग्र ज्यादा होता है तब, है ना, जैसे हमारे मन में कोई भावना बन रहा है, ठीक है, हम दूसरे के प्रति के बारे में, दूसरे व्यक्ति के बारे में हम गलत सोच रहे हैं और व्यक्ति हमसे आकर के बात कर ले, हमसे मिल ले कि नहीं हम ऐसा गलत नहीं है, हम ऐसा नहीं सोचते हैं, तुम्हारे बारे में हम गलत नहीं सोचते हैं, तो क्या हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और जब बातचीत ना हो, है ना, भावना अपने मन में बना कर रखें, तो क्या होगा, वो एक अंतर उत्पन्न करेगा, है ना, सामाजिक अंतर। तो उच्च वर्गीय लोग जो है ना, कभी भी उच्च वर्गीय लोग दलित परिवार से मिलना नहीं चाहते हैं, ना बात करना चाहते हैं, और दलित परिवार को तो कोई वैल्यू नहीं देता है ना, उच्च वर्गीय परिवार। इसीलिए दोनों के बीच में क्या होता है, सामाजिक अंतर होता है। तो उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं, ठीक है, कि उच्च वर्गीय परिवार और क्या कहते हैं, दलित परिवार के बीच में हम लिख सकते हैं, जैसे जैसे उच्च वर्ग के लोग एवं दलित वर्ग के लोग के बीच में, है ना, के बीच में सामाजिक अंतर होने के कारण, सामाजिक अंतर होने के कारण इन दोनों के बीच में क्या होता है, विभाजन उत्पन्न होता है। होने के कारण इन दोनों के बीच इन दोनों के बीच में क्या होता है, विभाजन उत्पन्न होता है, विभाजन उत्पन्न होता है। ठीक है, तो समाज में जो है इन्हीं दोनों के बीच में नहीं विभाजन उत्पन्न होता है, कई बार कई लोगों के बीच में भी हो जाता है विभाजन उत्पन्न, है कि नहीं, समझा कि नहीं। तो जब भावना उग्र होता है तब इन दोनों के बीच में जो है ना, भावना हमेशा उग्र ही रहता है, क्योंकि ये काफी ऊंचे वर्ग के हैं और ये काफी नीचे वर्ग के हैं, दोनों एक दूसरे से कभी ना मिलते हैं ना कभी जुलते हैं। और देखो उच्च वर्गीय और मध्य वर्गीय के बीच में ज्यादा मतभेद नहीं होता है, क्योंकि उच्च वर्गीय और मध्य वर्गीय एक दूसरे के क्या होते हैं, काफी करीब होते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, है ना, दोनों के बीच में भावनाओं का क्या होता है, आदान प्रदान होते रहता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका उत्तर। उसके बाद हम तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम मिटा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, 3 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम स्वरूप है ना, परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र, है ना, लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसे स्पष्ट करें। चालू है ना, संदर्भ में इसे स्पष्ट करें। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। अब
हम बात करते हैं कि देखो क्या है क्वेश्चन, कि सामाजिक विभाजनों की राजनीतिक के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में लिखें। तो देखो भारत में क्या है, जातीय विभाजन है। तो जातीय विभाजन ही क्या है कि राजनीतिक में भी विभाजन का रूप ले लिया है। कई ऐसे राजनीतिक पार्टी हैं जो खास जाति के लोगों को समर्थन देते हैं, है ना, और कई राजनीतिक पार्टी है जो खास धर्म के लोग को समर्थन देते हैं। इसका मतलब है कि राजनीतिक दल भी, है ना, जाति से अछूता नहीं रहा है ना, जाति से भिन्न नहीं रहा है, कहीं ना कहीं जाति के समर्थन में खड़ा है वो भी, है ना, समझ रहा कि नहीं। तो कहता सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र, मतलब वो भी सामाजिक विभाजन में शामिल है। कौन? राजनीतिक है ना, राजनीति क्या सामाजिक विभाजन में शामिल है। मतलब कई राजनीतिक पार्टी इस क्षेत्र को समर्थन दे रहे हैं, कई राजनीतिक पार्टी इस क्षेत्र को, है ना, कई राजनीतिक पार्टी इसके हित में काम कर रहे हैं तो कई राजनीतिक पार्टी इसके हित में काम कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, सामाजिक विभाजन का ही ना रूप है राजनीतिक भी। तो कहीं ना कहीं भारत में राजनीतिक जो है सामाजिक विभाजन से अछूता नहीं रहा है, मतलब अलग नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे। और क्या है कि यदि हमारे देश में, है ना, दलित परिवार और क्या कहते हैं श्रमिक लोगों के उत्थान के बारे में यदि नहीं सोचा जाता, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं सोचता, तो जरूर तय था कि पूरे भारत में, है ना, क्या होता, आजादी के बाद कहीं ना कहीं भारत का खंडन और टुकड़ा होना जरूरी था। क्योंकि लोकतंत्र आजादी, भारत जब आजाद हुआ था उसके बाद जो है हर एक समाज को बराबर नजरिए से देखना था, है ना, सबको बराबर अधिकार देना था, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो भारत का खंडन क्या था, निश्चित तौर पर था। चलो तो इसका उत्तर हम लिखते हैं, औचित उत्तर जो सही होगा। कथा सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है ना। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसे स्पष्ट करें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि भारतीय राजनीति सामाजिक विभाजन, जैसे में जातीय विभाजन, भाषीय विभाजन है कि नहीं, सामाजिक विभाजन से अछूता नहीं रहा, मतलब छूटा हुआ नहीं रहा, अछूता नहीं रहा है ना। शुरुआती दौर से ही, जब भारत आजाद हुआ था उसी दौर से, है ना, कई राजनीतिक पार्टियां बने और कई राजनीतिक पार्टियां जो है इस क्षेत्र को समर्थन दे रहे थे, तो कई राजनीतिक पार्टियां इस क्षेत्र को समर्थन दे रहे थे, मतलब शुरुआत से ही ऐसा रहा है। तो लिखे हैं भारतीय राजनीतिक सामाजिक विभाजन से अछूता नहीं रहा है, मतलब राजनीति का भी विभाजन हो रहा है कि तुम राजनीति कर रहे हो तो इस क्षेत्र के लिए कर रहे हो, तुम राजनीति कर रहे हो तो इस क्षेत्र के लिए कर रहे हो, तुम कर रहे हो तो इस क्षेत्र के लिए, ठीक है, इस प्रकार से है। अब कहता है कि जैसे कई राजनीतिक दल, है ना, कई राजनीतिक दल, है ना, कई राजनीतिक दल किसी खास समूह, समुदाय, जाति, धर्म, है ना, जाति, धर्म, क्षेत्र का समर्थन, है ना, समर्थन करते रहे हैं, है ना। और अगर हम बात करें, कई राजनीतिक पार्टियां ऐसा भी है जो कि दलित परिवार, श्रमिक परिवार, गरीब परिवार, है ना, के समर्थन, उसके उत्थान की बात करता है कि नहीं। यदि ऐसा नहीं होता तो भारत का खंडन भी निश्चित तौर पर था, है ना। तो लोकतंत्र के कहीं ना कहीं व्यवहार में क्या होता, परिवर्तन होता, है ना, लोकतंत्र के व्यवहार में क्या होता, परिवर्तन होता, मतलब लोकतंत्र खतरे में आ जाते हैं ना। इसीलिए इस भारत, ये जो राजनीतिक है उसमें हर एक क्षेत्र और हर एक जाति के लिए कोई ना कोई नेता है, कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी है, कोई ना कोई उसके समर्थन में है, ठीक है, कोई भी अकेला नहीं है, ठीक है। तो कहता है समुदाय, जाति, धर्म, क्षेत्र का समर्थन करते रहे हैं,
उसके बाद लिखेंगे दलित। उसके बाद लिखेंगे कि कई राजनीतिक पार्टी है ना, कई राजनीतिक पार्टी, कई राजनीतिक दल है ना, कई राजनीतिक दल दलित एवं श्रमिक वर्ग के उत्थान, उत्थान मतलब ऊपर उठाना है ना, उत्थान के ऊपर विचार करते हैं है ना, विचार करते हैं। यदि ऐसा नहीं होता, कोई विचार करने वाला नहीं होता दलित परिवार के लिए, तो भारत का खंडन निश्चित तौर पर था। यदि ऐसा नहीं होता तो, यदि ऐसा नहीं होता है तो, यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या लिखना है कि लोकतंत्र, ये तो लिख देते इस तरह से लिख देते, भारत का खंडन हो पाता है ना, हो पाता। ठीक है, यहां पर हम सेंटेंस छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं, जगह भी नहीं था इसलिए। ठीक, चलो, तो भारत का खंडन हो पाता, बस इस तरह से लिख दिए। और भी बातें लिखे जा सकते थे है ना, यहां पर जगह नहीं है इसलिए हम शॉर्टकट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र का सफर सामाजिक न्याय के संदर्भ में कैसा रहा, इसका संक्षिप्त में वर्णन करें। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है 70 के दशक है ना, 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच है ना, दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र है ना, भारतीय लोकतंत्र का सफर है ना, भारतीय लोकतंत्र का सफर का मतलब क्या है, राजनीतिक है ना। यहाँ राजनीतिक पार्टियां जो है, राजनीतिक दल जो है किस प्रकार से काम करते आ रही है, सामाजिक न्याय है ना, सामाजिक न्याय के संदर्भ में, के विषय में है ना, संदर्भ में संक्षिप्त वर्णन करें है ना, संक्षिप्त वर्णन करें। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन आंसर इसका लिखेंगे कि 70 दशक के पूर्व है ना, पूर्व मतलब पहले। ठीक है, 70 दशक के पूर्व भारतीय राजनीतिक में है ना स्वर्णिम वर्ग का वर्चस्व रहा है। किसका रहा? 70 दशक के पूर्व भारतीय राजनीतिक में है ना, राजनीतिक में स्वर्णिम है ना, स्वर्णिम वर्ग का वर्चस्व रहा है, वर्ग का
वर्चस्व रहा। वर्चस्व मतलब चलनते ने, वर्चस्व, वर्चस्व रहा है। ठीक है, इसके बाद हम अगर बात करें 70 दशक के बाद, है ना, 70 दशक के बाद, है ना, तो कहता है 70 दशक के पश्चात, 70 दशक के पश्चात, 70 दशक के पश्चात, है ना, उच्च वर्ग एवं मध्य वर्ग, है ना, एवं मध्य वर्ग। ठीक है, उच्च वर्ग एवं मध्य वर्ग के बीच में राजनीति को लेकर संघर्ष चला, है ना, राजनीति को लेकर, है ना, को लेकर संघर्ष चला। ठीक है, इसमें जो है ना, इसमें जो दलित परिवार के लोग हैं, जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, वो राजनीति में कहीं भी नहीं थे, है ना। 90 दशक आते आते, मतलब 70 दशक के बाद जो है, 90 दशक आते आते तक में, है ना, ये लोग कदम रखे। कौन? दलित लोग, है ना, इसके पहले नहीं थे। इसका कारण ये था कि लोगों को शिक्षा नहीं था, लोग जागरूक नहीं थे, है ना, यही सब सत्ताधारी थे, है ना, स्वर्णिम वर्ग के लोग जो सबसे ऊंचे थे, है ना, जिनके पास कोई ना कोई पद था, कोई ना कोई स्तर था। ठीक है, तो यही लोग, है ना, राजनीति में शामिल थे। और बाद में उच्च वर्ग आए, है ना, और मध्य वर्ग, दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहा। ठीक है, और क्या कहता कि एक मतलब 70 दशक के बाद, है ना, मतलब 71 से 90 के बीच में, है ना, दोनों के बीच में संघर्ष चला। और 90 आते आते तक में जो है दलित परिवार के लोग, है ना, राजनीति में कदम रखना शुरू कर दिए। ठीक है, तो संघर्ष चला शिक्षा एवं जागरूकता के बाद, है ना, जागरूकता के बाद, जागरूकता के बाद 90 दशक आते आते, है ना, 90 दशक आते आते दलित वर्ग राजनीतिक में कदम रखना प्रारंभ किए, है ना, दलित वर्ग राजनीतिक में, है ना, राजनीतिक में कदम रखना प्रारंभ किया, है ना, प्रारंभ किया। ठीक है, तो यही जो है सामाजिक न्याय के संदर्भ में है कि देखो इस समाज में जो है, भारतीय समाज में जो है, किस दलित के साथ क्या हुआ, दलित के साथ जो है सही न्याय नहीं हुआ, उनको राजनीतिक में नहीं लाया गया। तो वो क्या है, कई दिनों से वो लाभान्वित से वंचित रहे, मतलब कई दिनों से उन्हें लाभ नहीं मिला, कई दिनों से वो लोकतंत्र से क्या रहे, अपरिचित रहे। जबकि लोकतंत्र बनाने वाले कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर भी इन्हीं का जो है, वो खुद दलित थे, फिर भी इन्हीं का जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं राजनीति में क्या था, पिछड़ा हुआ था। इसके पीछे का कारण ये था कि लोगों के अंदर शिक्षा नहीं था, है ना, जागरूकता नहीं था, प्रचार नहीं था, प्रसार नहीं था। ठीक है, लोगों को संविधान के बारे में जानकारी उतना नहीं था। ठीक है, जैसे जैसे जानकारी बढ़ते गया, जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होते गया, और उससे जो है सभी लोग अपने मांग, अपने अधिकार के लिए कूद पड़े, है ना, राजनीति में। ठीक, चलो तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसको हम मिटा लेते हैं। प्रश्न प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति का
परिणाम किन 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 चीजों पर, है ना, चीजों पर निर्भर करता है ना, निर्भर करता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति का जो परिणाम है तीन तत्वों पर निर्भर करता है। कितने तत्वों पर? तीन तत्वों पर निर्भर करता है कि सामाजिक विभाजन क्यों हो पाएगा, है कि नहीं। सामाजिक विभाजन होने के मुख्य कारण क्या है ना, राजनीतिक कारण क्या है, सामाजिक कारण क्या है। तो हम लिखेंगे सामाजिक विभाजनों विभाजनों की राजनीति, है ना, की राजनीति का परिणाम, है ना, का परिणाम तीन तत्वों पर निर्भर करता है। तीन तत्वों पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है। पहला यह है कि जब देखो, पहला यह है कि जब व्यक्ति के अंदर स्थानीय चेतना उग्र हो जाए तो विभाजन कर देगा, है कि नहीं। वो किसी का नहीं सुनेगा, ना लोकतंत्र की सुनेगा, ना किसी का सुनेगा, है ना। वो चाहेगा कि हम अपने आप को बचा पाए, हम अपने आप को सुरक्षित कर पाए, हम अपने हित की मांग कर सके, है ना। वो विभाजन कर देगा, ठीक। और दूसरा क्या हो सकता है कि दूसरा ये हो सकता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको लगे कि नहीं, हमारा जो गांव है वो जिला बन जाए, है कि नहीं, विशेष क्षेत्र की मांग कर दे, है ना। कोई ऐसा एक समूह हो, या समुदाय हो, क्षेत्र हो, उसको लगे कि नहीं, ये इतना बड़ा क्षेत्र जो एक अलग राज्य बना दे, है ना, विशेष राज्य का इसे दर्जा दे दिया जाए, है ना, एक खास राज्य का दर्जा दे दिया जाए, ये तो राज्य घोषित किया जाए, है कि नहीं, और इसकी राजधानी बनाई दी जाए, है कि नहीं। तो इस प्रकार की मांग में क्या होगा, विभाजन उत्पन्न होंगे, सामाजिक विभाजन उत्पन्न होंगे, है कि नहीं। और इस तरह के राजनीतिक होते हैं, है ना। और देखो, ये क्या कहलाएंगे, राजनीति ही कहलाएंगे। जब कोई विशेष क्षेत्र की मांग करता है, ये तो विशेष जगह की मांग करता है, तो वो अपने बदौलत नहीं करता है, किसी राजनीतिक नेता के बदौलत ही करता है। तो ये राजनीतिक ना ही हुआ, है ना। और राजनीति के तीन परिणाम होंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहला में लिखेंगे जब स्थानीय चेतना, है ना, स्थानीय चेतना स्थानीय चेतना उग्र हो जाती है ना। क्या हो जाती है, उग्र हो जाती है, उग्र हो जाती है। तो सामाजिक विभाजन का कारण बनती है ना। तो क्या बनती है बाबू, तो सामाजिक विभाजन का कारण बनती है। तो सामाजिक विभाजन का कारण बनती है, ठीक है। पहला हो गया। और दूसरा में हम लिखेंगे दूसरा में जो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जब कोई समूह या समुदाय, है ना, जब कोई समूह या समुदाय 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 विशेष क्षेत्र की मांग करती है ना, विशेष क्षेत्र की मांग करती है, तो वह विभाजन का कारण बनता है। तो वह सामाजिक विभाजन का कारण बनता है, सामाजिक विभाजन का कारण बनता है। क्या बनता है, कारण बनता है, बनता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से। और सबसे लास्ट जो है लिखिएगा, हाँ जगह तो है, चलो ठीक है। और सबसे लास्ट जो है कि हद तो तब हो जाता है जब दलित परिवार को, है ना, सामाजिक न्याय नहीं मिल पाता, निष्पक्ष न्याय नहीं मिल पाता है। मतलब हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, है ना, उसके समर्थन में न्याय नहीं देता है, ठीक है। तो क्या होता है, तो दलित परिवार के लोग, जितने भी लोग हैं, वो क्या करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, ये तो जन आंदोलन करेंगे, है ना, ठीक है। लोकतंत्र के विरुद्ध मोर्चा निकालेंगे, तो क्या होगा, सामाजिक विभाजन का रूप ले लेगा, ठीक है। और क्या है, लोकतंत्र की एक चुनौतियां हैं, समझ लो। तो कौन है
तो भूत से बात करें। देखो क्या है कि जब दलित वर्ग को, है ना, निष्पक्ष न्याय, है ना, निष्पक्ष, निष्पक्ष मतलब क्या हुआ, बिना पक्ष लिए, है ना, किसी का निष्पक्ष न्याय नहीं मिल पाता है लोकतंत्र की तरफ से, है ना, नहीं मिल पाता है तो क्या है, वो विभाजन का कारण बनती है तो वह सामाजिक विभाजन का कारण बनती है, सामाजिक विभाजन का कारण बनती है। ठीक है, तो ये 3 है निर्धारक तत्व। ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा। अगले लेक्चर में, है ना, अगले नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका और प्रश्न उत्तर हम करेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर, है कि नहीं। ठीक।